बाप दादा के दीन की मुखालफत क्यों करता है? तुम मुकद्दस बुतों को माबूद मानने से क्यों मुनकिर है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला सारी कायनात के तन्हा मालिक हैं, हम सब उसकी मखलूक हैं। पत्थरों लकड़ियों से बनाए हुए बुत खुदा नहीं, ये तो अपनी सलामती और हिफाजत के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। परस्तिश के लायक वो हस्ती है जो किसी किस्म की एहतियाज नहीं रखती और तमाम मखलूक उसकी मोहताज है। ये सुनकर नमरूद बोला, अगर मेरे अलावा कोई रब है तो उसका ऐसा बस बयान कर जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मौत और हयात पर कादिर है। नमरूद बोला, ज़िंदगी और मौत तो मेरे कब्ज़े कुदरत में भी है। उसने एक कैदी को जिसकी मौत की सज़ा का हुक्म हो चुका था जान बख्शी कर दी और दरबार में मौजूद एक शख्स की गर्दन मारने का हुक्म सादिर कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, कायनात का हर ज़र्रा मेरे रब का मोहताज है। सूरज उसके हुक्म से हर रोज़ मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है। तू सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। मजहबी पेशवाओं और बादशाह के अकायद की तकजीब ने हैवान नमरूद में दरारें डाल दी। अरबाब खुदा ने शोर व गौवा बुलंद किया कि इब्राहीम हमारे देवताओं की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है और बाप दादा के मज़हब को झुटलाता है। उसकी सज़ा ये है कि उसे आग में फेंक दिया जाए। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती करने की हिम्मत ना हो। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियाँ जमा करने के अमल में मसरूफ़ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियाँ जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के उस ढेर को उसमें डाला गया। अजाइबुल क़साइस अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल-बुफ्ती सफ़ा नंबर 87 में है कि नमरूद ने उनको गिरफ्तार करके एक लोहे वाले तंदूर में बंद करा दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो जैसे कि वो तैसे थे, यानी उनको कोई गज़न उस आग से ना पहुँची। नमरूद ने हुक्म दिया इन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए, उनको ख़त्म करने का कोई और हल तलाश किया जाए। चुनाचे एक रिवायत की बिना पर 40 दिन और एक रिवायत की बिना पर 7 साल कैद में रखा और उस दौरान उन्हें नजर आतिश करने का फ़ैसला किया। बारिवायत मारिज नबूवत नमरूद ने बामकाम कूसा जो कूफा में है एक 4 दीवारी तैयार करवाई जिसकी लंबाई 4 फरसख और चौड़ाई 4 फरसख थी। उसकी बुलंदी 100 गज थी और बारिवायत रोज़तुल सफ़ा उसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारें मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि इसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनाचे उसे लकड़ियों से पुर कर दिया गया। एक रिवायत ने कि ये 4 दीवारी 1 माह में पुर की गई और चारों तरफ वो जलने लगी। जब उसके शोले भड़के तो उन्होंने मीलों या आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब ना जा सकता था, कोई परिंदा फ़ज़ाए बाला तक उस पर से गुजर ना सकता था। तिबरी में कि आग को भड़काने में 2 साल लगे थे। उसमें यह भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियाँ जमा की गई थीं। आग तो रोशन कर दी गई लेकिन अब कोई रास्ता ऐसा ना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि करीब कोई नहीं जा सकता था। लोग इसी तरद्दुद और मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजनीक बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब बताई। जब मंजनीक तैयार हो गई तो उसने उसमें पहले एक बड़ा पत्थर रखकर फेंका। जब तजर्बे ने बता दिया कि मंजनीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और गले में भी तोक़े आहन डाला गया। फिर मंजनीक में बिठाकर उन्हें फेंका गया। एक रिवायत में कि जब हाथ पांव बांधे गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाकर कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्द व लकल मुल्क। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बुल आलमीन लकल हम्द व लकल मुल्क। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तर्जुमा, हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरा अल्लाह, तू आसमान में तन्हा और ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। एक रिवायत ने कि उसी दौरान आसमान के मोअज़्ज़िज़ फरिश्ते बारगाह खुदामंदी में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि मालिक, रूए ज़मीन पर एक इब्राहीम है जो तेरी वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं। अब उन्हें भी नज़र आतिश किया जा रहा है। हमारे मालिक तो उनको बचाने के लिए हमको हुक्म थे। हुक्म हुआ, जाओ, अगर इब्राहीम तुम्हारी मदद कबूल कर लें तो बेशक तुम उनकी इमदाद करो।
وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت